आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूसीसी? क्या महिलाओं को मिलेगा बड़ा आर्थिक अधिकार? साय कैबिनेट के फैसले से बदलेगा प्रदेश का भविष्य। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो आने वाले समय में प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 बड़े और अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है और इन फैसलों का असर सीधे आम जनता, महिलाओं, सैनिकों और उद्योग जगत पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा फैसला राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम, जिसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में 50% तक की बड़ी छूट देने का ऐलान किया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्या है ये 9 बड़े फैसले और कैसे बदलेंगे छत्तीसगढ़ के हालात और किन किन वर्गों को मिलेगा सीधा फायदा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने कई अहम दूरगामी फैसलों पर मोहर लगाकर एक बड़ा संदेश दिया है कि सरकार अब विकास, सामाजिक सुधार और आर्थिक मजबूती के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जिसे लागू करने की दिशा में अब राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है रंजना प्रकाश देसाई को, जो एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश है। ये समिति राज्य के विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों और कानून विशेषज्ञों से बातचीत कर एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे भविष्य में विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा और कानून व्यवस्था में एक रूपता आएगी। हालांकि ये विषय संवेदनशील भी है, इसलिए सभी पक्षों की राय लेना बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में महिलाओं के नाम पर होने वाले जमीन की रजिस्ट्री पर 50% तक की छूट दी जाएगी। ये फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और परिवारों में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक निर्णयों में और मजबूत होगी। कैबिनेट ने देश की सेवा करने वाले सैनिकों को और उनके परिवारों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब सेवारत भूतपूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों की विधवाओं को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 25% की छूट दी जाएगी। ये फैसला सैनिकों के सम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने के रूप में देखा जा रहा है और इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपए तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में
वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति के सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्री परिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान एवं पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए। अब सरकारी कंपनियां सीधे रेत खदानों का संचालन करेगी, जिससे निजी ठेकेदारों का एकाधिकार खत्म होता नजर आ रहा है। साथ ही अवैध खनन करने वालों पर 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे इस पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सके। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन किया है, जिससे उद्योगों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ लंबे समय से चल रहे पेंशन विवाद को भी सुलझा लिया गया है। करीब 10,536 करोड़ रुपए की इस राशि में से 2,000 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं और बाकी रकम किस्तों में दी जाएगी। ये फैसला राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है और विकास योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। सरकार ने दुधारू पशु योजना को भी अब सभी वर्गों के लिए खोल दिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। तो साई कैबिनेट के ये फैसले सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखा आपने कैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ही कैबिनेट की बैठक में ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। एक तरफ यूसीसी जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर कदम, तो दूसरी तरफ महिलाओं को आर्थिक ताकत देने की पहल, सैनिकों को सम्मान और उद्योग को बढ़ावा। सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखता है और क्या ये योजनाएं वाकई आम लोगों तक पहुंच पाती है। फिलहाल इतना जरूर है कि साई कैबिनेट के फैसले आने वाले समय में राजनीति और विकास दोनों के केंद्र में रहने वाले हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।